बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS403P डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी असाइनमेंट नंबर 2 है। इसको आज सॉल्व करेंगे। तो असाइनमेंट को हल करने के लिए उसने सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन के अंदर 3 टेबल्स दिए हुए हैं और इनसे रेलिवेंट उसने क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चन को देखते हुए हमें इनकी क्यूरीज लिखनी है एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक हमारे पास जो टेबल है वो कस्टमर का है, इसके अलावा एक ऑर्डर टेबल है, दूसरा हमारे पास तीसरे नंबर पे शिपर टेबल है। पहली क्वेरी अगर हम देखें, पहली स्टेटमेंट तो कह रहा है रिट्रीव कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल हुज कस्टमर नेम स्टार्ट विद लाइक DR। अच्छा, इस तरह की अगर कोई क्यूरी हो और कहा जाए कि हमारे जो हम सर्च करना चाह रहे हैं कि नेम का पहला लेटर ये हो या लास्ट लेटर ये हो, मिड टर्म वाला दिया हो, जैसे इसके अंदर उसने पहले 2 लेटर दिए हैं DR, हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर टेबल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वेयर क्लास लगाएंगे, वेयर कस्टमर नेम लाइक, फिर सिंगल कोट के अंदर ये DR लिख के आगे परसेंटेज सिंबल डालेंगे। परसेंटेज सिंबल जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आगे कुछ भी आ सकता है, यानी लेंथ का ये इनफाइनाइट हो जाएगी। फिर आगे चलें तो क्या रहा है, लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच प्रोविंस स्टोर्ड हाई टू लो। हाई टू लो हमने इनकी सॉर्टिंग करनी है। तो इसकी जो क्वेरी बनेगी वो सबसे पहले तो हम सिलेक्ट के अंदर काउंट फंक्शन लगाएंगे। उसके अंदर हम चीज़ों के अगर हम टेबल के अंदर जाएं कस्टमर वाले के अंदर, तो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है इसके लिहाज से डाटा है, तो हम काउंट फंक्शन के अंदर कस्टमर आईडी लगाएंगे। और दूसरी बात वो कर रहा है प्रोविंस की, तो फिर प्रोविंस को साथ में सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड लिख के आगे टेबल का नेम कस्टमर दिया आएगा। फिर इसको चूंकि कह रहा है कि प्रोविंस इन ईच प्रोविंस, तो यानी प्रोविंस के लिहाज से हम इसको ग्रुप बाई करेंगे। ये करने के बाद फिर हाई टू लो सॉर्टिंग करनी है, तो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ऑर्डर बाई की क्लास लगा के तो कस्टमर आईडी डिसेंडिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास क्यूरीज की पूरी हो जाएगी। फिर चलें अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो यहाँ पे राइट एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले कस्टमर नेम हुज ऑर्डर साइज इज मैक्सिमम। ऑर्डर का साइज देखना है मैक्सिमम, तो उसके लिए हम क्यूरी लिखेंगे। तो यानी इसके अंदर एक तो मैक्स फंक्शन लगेगा और दूसरा इसको हम ग्रुप बाई करेंगे आईडी के लिहाज से, यानी सिलेक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर नेम मैक्स आगे लगा के ऑर्डर प्राइस के लिहाज से हम उसको मैक्सिमम का फंक्शन लगाएंगे। फिर फ्रॉम कस्टमर टेबल है जी हमारे पास, ग्रुप बाई कर देंगे कस्टमर आईडी के लिहाज से। फिर उसके बाद नंबर 4 पे चलें तो कह रहा है रिट्रीव ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम शिपर नेम विद कस्टमर एंड शिपर इंफॉर्मेशन। इसको देखें तो ये इनर जॉइन है। हम क्या करेंगे, ये तीनों टेबल्स का इनर जॉइन बनाएंगे कि ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी होगा, कस्टमर को हम कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर नेम लेंगे, शिपर टेबल में से शिपर नेम लेंगे। फिर इसी तरह आगे इसका कस्टमर आईडी के लिहाज से और शिपर आईडी के लिहाज से हम इनका ज्वाइन बना देंगे। फिर उसके बाद सेल्फ ज्वाइन की बात कर रहा है 5वीं के अंदर के यूजिंग सेल्फ ज्वाइन राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट मैच कस्टमर डाटा फ्रॉम द सेम प्रोविंस। यानी एक टेबल के अंदर ही अगर जब हम टेबल के साथ बनाते हैं, यानी एक टेबल का उसी टेबल के साथ जब रिलेशन बनाएं तो वो हमारे पास सेल्फ ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे हम सेल्फ ज्वाइन की क्यूरी बना देंगे। जैसे A और B हम फर्ज कर लेंगे कि एक टेबल को 2 टेबल्स के अंदर A और B नेम के लिहाज से रख के, फिर A की कस्टमर आईडी और B की कस्टमर आईडी
इसको इक्वल लिख के बना के फिर आगे प्रोविंस की बात कर रहा है, सेम प्रोविंस की, तो फिर एंड ऑपरेटर डाल के इन ए और बी जो हमने दो सब टेबल्स एक ही बनाए हैं उनको ए डॉट प्रोविंस इक्वल बी डॉट प्रोविंस करके कर लेंगे और ऑर्डर बाय की क्लास लगा देंगे ए प्रोविंस के लिहाज से। तो ये आपकी डेटाबेस की असाइनमेंट मुकम्मल हो जाएगी। तकरीबन मैंने आपको सारी असाइनमेंट्स का बता दिया है। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो वो पेड मिलेगा, वो लेने के लिए आप जो नीचे ग्रुप का लिंक दिया गया है वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।